हमारा ब्रह्मचर्य नाश हो गया। अब हम पछतावा कर रहे हैं, गिल्ट कर रहे हैं, बहुत परेशान है क्योंकि हमने 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीने से हम ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। इतने दिन से हम वीर की रक्षा कर रहे थे, हमें बेनिफिट्स भी मिल रहे थे, लेकिन हमारे ऊपर काम वासना का प्रहार हुआ और हमसे वीर नाश हो गया। अब हम बहुत परेशान हैं, गिल्ट में हैं, पछतावा कर रहे हैं और अब दोबारा ब्रह्मचर्य शुरू करने के लिए भी हमें वो हिम्मत, वो ताकत नहीं बन पा रही है हमारे अंदर। आप देखा होगा, आपके साथ होता होगा, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे होते हैं और वो नाश हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा से एक वापस उसी राह पर चलने के लिए आपको बहुत हिम्मत से आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपका मन कह रहा होता है कि आज वीर नाश हो गया, कल भी कर लेता हूं, इस फलानी तारीख से मैं ब्रह्मचर्य की शुरुआत करूंगा, मैं कल से करूंगा, मैं कल से करूंगा। आप नहीं कर पाते हो, अपने ऊपर पूरी तरीके से अपने ऊपर काबू नहीं कर पाते हो, बीच बीच में वीर नाश कर रहे होते हो, आपको दोबारा से उठने में बहुत ताकत लगती है, बहुत हिम्मत लगती है मेरे भाई। समझ रहे हो बात मेरी भाई? तो आपको एक चीज मैं समझा दूं कि आपका माइंड परेशान रहेगा तो आप कैसे ब्रह्मचर्य का पालन करोगे। आपके दिमाग में यह है कि मैंने ब्रह्मचर्य नाश कर दिया, तो आप वापस कैसे ब्रह्मचर्य में आगे बढ़ पाओगे। तो मेरा कहना यह है कि आज से, अभी से, अगर आपका वीर्य नाश हो गया, ब्रह्मचर्य नाश हो गया ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपने आप से कहना है कि कोई बात नहीं, अपने लिए तालियां बजाना है आपको कि आपने कम से कम 5 दिन, 10 दिन, 30 दिन ब्रह्मचर्य का पालन तो किया। पहले आप रोज हिला रहे थे, लेकिन आपने पालन तो किया ना। अपने आप को शाबाशी देनी है मेरे भाई, परेशान नहीं होना है। अगर परेशान होकर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हो अगली बार से, तो ब्रह्मचर्य नहीं टिकने वाला है। समझ रहे हो मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना है, कोई गिल्ट, कोई पछतावा नहीं करना है। समझ रहे हो मेरे भाई? देखो क्या है ना, आज के समय में हमें सबसे ज्यादा, जब हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो हमारी इंद्रियां काबू में होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, हमारी इंद्रियां काबू में होना बहुत जरूरी है। सारा खेल इंद्रियों का है मेरे भाई, समझ रहे हो ना? इसको काबू करना उतना ही मुश्किल है भैया, बहुत मुश्किल है, वो भी आज के समय में, इस कलयुग में और आज के इस वातावरण में। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आने वाले समय में दोस्तों, हम कुछ नए वीडियोस ऐसे लाने वाले हैं जिसपे अब हम इंद्रियों पर, हमारे इंद्रियों पर हम हमारे काबू कैसे करें, क्योंकि इंद्रियां जब मजबूत हो जाएंगी, जब हम इस पर काबू पा लेंगे, तब ब्रह्मचर्य बिल्कुल आसान हो जाएगा मेरे भाई। तो आने वाले समय पर हम इसी पर बात करेंगे। तो आप फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, हमसे जुड़ जाइए मेरे भाई, बेल आइकॉन दबा लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको समझना होगा, देखो आपका माइंड बहुत पावरफुल है। अगर मैं अभी आपसे कहूं कि बंदर के बारे में मत सोचो, मंकी मत सोचना उसके बारे में, ये माइंड अब आपको बता रहा होगा बंदर की छवि। अक्सर आपने देखा होगा, जब हम कहते हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी है, तो हमारा माइंड, हमारी इंद्रियां वही चीज करने को हमसे कहेंगी दुगनी ताकत से कि नहीं, तुझे तो वीर नाश ही करना है। तुम एक तरफ कह रहे हो कि मुझे वीर नाश नहीं करना है, लेकिन हमारी इंद्रियां हमसे कह रही हैं कि ना ना ना, तुझे तो वीर नाश ही करना है। तुम कह रहे हो ब्रह्मचर्य पालन करना है, इंद्रियां कह रही हैं नहीं, तुझे वीर नाश ही करना है। क्योंकि एक आदत बन गई है, हमारी इंद्रियों की आदत बन चुकी है दोस्तों। हमें अब अपनी इंद्रियों पर काम करना होगा मेरे भाई। तो फटाफट मेरे साथ जुड़ जाइए भाइयों, हमें इंद्रियों पर काम करना है, जड़ पे काम करना है, जड़ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो जल्द हम कुछ नए वीडियोस ऐसे लाएंगे मेरे भाई, तो फटाफट हमसे जुड़िए। बस गिल्ट मत कीजिएगा, पछतावा मत कीजिएगा मेरे भाई, परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। जो हो गया सो हो गया, अब हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। आप भी जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, मजबूती के साथ आगे बढ़ो, परेशान मत हो, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।